नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के लिए फिजिक्स यानी दोस्तों भौतिक विज्ञान का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको भी फिजिक्स के पेपर में अच्छे नंबर लेके आने हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, जिससे कि दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का पेपर आपको ऐसे ही मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपका पेपर कुछ इस प्रकार से आने वाला है। यहाँ पर दोस्तों टाइम दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट, यानी दोस्तों 3.25 घंटे का पेपर है और 56 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। आपका दोस्तों परीक्षा में दोस्तों यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं, दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर आता है दोस्तों सेक्शन यानी दोस्तों खंड जिसमें आपको प्रश्न पूछे गए हैं, यानी दोस्तों एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों टोटल 18 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का है दोस्तों, तो 9 नंबर का जो एमसीक्यू पार्ट आपका होने वाला है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गाउस नियम है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों गाउस का जो नियम है, गाउस लॉ आपको बताना है, कौन सा जो है गाउस का नियम है ये आपको बताना है। दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न पूछे गए तो एग्जाम में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या है। अब दोस्तों इस क्वेश्चंस के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में जो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऐसा यूनिट है वो यहाँ पर पूछी जाएगी। तो इस प्रकार से आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो ऑप्शन पे आपको टिक करना है। समविभव पृष्ठ व विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य कोण कितने डिग्री का बनता है ये भी आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर दोस्तों प्रतिरोधकता के एक समान धात्विक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना किया जाता है। यहाँ पर जो पी दे रखा है, यहाँ पर जो तनित तार की आपको प्रतिरोधकता निकालनी है, कितनी होगी ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों फिर से एक ऐसा ही मात्रक पूछा गया है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का आपको ऐसा ही मात्रक बताना है। जैसे कि एम्पियर दे रखा है तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर वगैरह ये आपको करना है। चल कुंडली धारामापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए हम किसे संयोजित करते हैं, समांतर क्रम में करते हैं या फिर श्रेणी क्रम में करते हैं, ये भी आपको बताना है। किसी कुंडली को स्वप्रेरक तत्व मापन करता है तो ये आपको बताना है। नेत्र की शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त की जाने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है। हेनरी बटा मीटर किसका मात्रक है, फिर से बताना है। दोस्तों यहाँ पर जो मात्रक है, जो यूनिट है वो यहाँ पर आपको पूछी गई है। तो दोस्तों इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, आपके एग्जाम में मोस्टली दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर इसके आने वाले हैं। कौन सा घटक शक्ति ह्रास के लिए जिम्मेदार है आपको बताना है। प्रकाशिक तंतु का बाहरी भाग क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर तरंगाग्र के किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य कौन सा कालांतर है ये आपको बताने से, यहाँ पर π/2 π/4 पाई या फिर 0 बताना है। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, यहाँ पर जो रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन इस कौन सा होने वाला है। रदरफोर्ड के क्लासिकी सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य श्रेणी में आती है, क्षेत्र में आती है। किसी नाभिक का छोटे नाभिक में टूटना क्या कहलाता है। एक एन प्रकार का अर्धचालक एसआई में कौन सी मादन करके प्राप्त किया जाता है। पी अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वहाँ है, कौन सा होने वाला है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चंस हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर आता है दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले, जिसमें 10 क्वेश्चंस पूछे गए, प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का है। दोस्तों यहाँ पर पूरा जो है 5 नंबर का आपका होने वाला है। रिक्त स्थान की जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो यहाँ पर होने वाले हैं 5 नंबर के। तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको ओपन करना है गूगल या क्रोम ब्राउजर और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी मंदिर। स्टडी मंदिर को सर्च करना है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर लिखा है दोस्तों RBSc 2025 लिखा हुआ है। यहाँ पर RBSc क्लास 12 पे 2025 पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कक्षा 12वीं के पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इकाई धन परिक्षण आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युतिक बल कौन सा होता है बताना है। यहाँ पर किरचॉफ धारा नियम किस पर आधारित है। बायो सावर्ट नियम का सदिश रूप कौन सा होने वाला है। बिस्मिथ लेड सिलिकॉन किसके उदाहरण हैं। यदि एल और आर क्रमशः स्वप्रेरक तत्व और प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है तो L/R की विमा क्या होगी बताना आपको। एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती परिपथ द्वारा औसत शक्ति वह कितना होने वाला है।
दो कला संबंधी तरंगों के अध्यारोपण से माध्यम से में ऊर्जा के पुनः वितरण की घटना क्या कहलाती है। यदि V0 निरोधी विभव है तो यहाँ पर K.E मैक्स क्या होने वाला बताना है। ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम में कितनी स्पेक्ट्रम रेखाएं होती है दोस्तों, ठीक है, बताना है। पीएन संधि के दोनों ओर का क्षेत्र जिसे केवल स्थिर आयन होते हैं वह कौन सा कहलाता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। इमोबाइल आयन इज कॉल्ड द रीजन ऑन आइदर साइड, ये आपको पीएन जंक्शन का बताना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं दोस्तों अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें आपको यहाँ पर 10 नंबर के सवाल होने वाले, 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। जैसे दोस्तों पूछा गया है विभव दोस्तों प्रवणता क्या होने वाली है, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आवेश के क्वांटीकरण से क्या आशय है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आपको बताना है। लोहे चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण लिखना है आपको। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा राइट एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, आपको बताना है। लोह चुंबकीय पदार्थ पर ताप का प्रभाव लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों चित्र के अनुसार कुंडली से संयोजित संधारित्र की ध्रुवता आपको ज्ञात करनी दोस्तों की। यहाँ पर देखिएगा SN दे रखा है और यहाँ पर SN दे रखा है। ए भी यहाँ पर कुंडली से दोस्तों यहाँ पर क्या निकालना है, ध्रुवता निकालनी होगी। फिर दोस्तों देखिएगा एकल झिरी से विवर्तन के लिए तीव्रता वितरण का आरेख बनाना है। परावर्तक दूरबीन के अपवर्तक दूरबीन से लाभ लिखना है। हाइड्रोजन परमाणु की nth कक्षा की जो त्रिज्या है, जो रेडिएशन है, आपको निकालनी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर दोस्तों रेडियस आप पता करें। ठीक है। नाभिकीय बल के 2 अभिलाक्षणिक गुण लिखना है। पीएच संधि दोस्तों दे रखा डायोड का आपको संकेतित बनाना है, संकेत बनाना है, आपको सिंबल बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आता है दोस्तों सेक्शन बी, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। 15 नंबर के सवाल पूछे गए हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर आघूर्ण का व्यंजक उत्पन्न करना है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक उत्पन्न करना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अनयोन्य प्रेरक तत्व को परिभाषित करना है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर R व R त्रिज्या की कुंडली 1 व 2 समतलीय व संकेंद्रीय है। यदि दोस्तों R हो तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर R जो है देन कैलकुलेट आपको करना है। म्यूचुअल दोस्तों इंडक्टेंस आपको यहाँ पर प्रेरकत्व की यहाँ पर गणना करनी है दोस्तों। ठीक है। अनोनियम प्रेरकत्व की यहाँ पर गणना करनी है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए मैक्सवेल एम्पियर समीकरण लिखना है। एक्स किरणें किस प्रकार उत्पन्न होती है, इनके कोई 2 उपयोग लिखना है। छोटे द्वारक के अवतल दर्पण के लिए प्रदर्शित करना दोस्तों, यहाँ पर F = जो है R/2 यहाँ पर दिया गया, आपको करना है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको तरंग निकालना। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा आपको इसकी मध्य दूरी दोस्तों 2 जो है, यानी दोस्तों यंग द्विस्लिप्ट प्रयोग में जो यहाँ पर जगह दे रखी है, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 0.2 mm, और यहाँ पर दोस्तों पर्दे की जो दूरी दे रखी है 1.4 mm दे रखी है। यहाँ पर दोस्तों चतुर्थ इंच की आपको दूरी दे रखी है 1.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको तरंग दैर्ध्य निकालना दोस्तों, यहाँ पर जो है वेवलेंथ दोस्तों डिटरमाइन करनी है। मेलस नियम लिखना है। पोलराइड का उपयोग लिखना है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए एवं बोर का क्वांटीकरण अभिग्रहित कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप दोस्तों रेडियो एक्टिविटा को यहाँ पर परिभाषित करना है, और यहाँ पर दोस्तों रेडियो एक्टिव जो विघटन प्रक्रिया है उसमें यहाँ पर उत्सर्जित विकिरण का क्रम लिखना है दोस्तों, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है। पीएन संधि दोस्तों डायोड के लिए अग्र अभिनीति में परिपथ चित्र और V1 का अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए दोस्तों, बनाना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आता है सेक्शन सी खंड स, जिसमें आपको पूछे गए विद्युतीय परिपथों के विश्लेषण के लिए कोई 2 किरचॉफ नियम लिखना दोस्तों। 3 नंबर का सवाल होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों किरचॉफ के नियम में उपयोग से व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था की समीकरण ज्ञात करना है। अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, दोनों में से एक क्वेश्चन करना होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत एवं कार्य प्रणाली समझाइए, इसकी सुग्राहिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। अथवा में सवाल पूछा गया है एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से लंबी धारावाही परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर पूछा गया आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण को निरोधी विभव के व्यंजक के रूप में आपको व्युत्पन्न करना है। निरोधी विभव व आपतित विकिरण की आवृत्ति के मध्य आपको ग्राफ बनाना है। और अब अथवा वाला सवाल पूछा गया, जिसमें दोस्तों देखिएगा परिभाषित करना आपको अंतः विभव, देरी आवृत्ति, फोटोन को यहाँ पर परिभाषित करना है दोस्तों। यहाँ पर आता है दोस्तों सेक्शन डी आता है, जिसमें यहाँ पर देखिएगा आपको निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए दोस्तों।
ट्रांसफॉर्मर का नामांकित चित्र बनाना है, ट्रांसफॉर्मर की कार्यप्रणाली का वर्णन करना है और ट्रांसफॉर्मर में होने वाली विभिन्न ऊर्जा राशि को लिखना है। अथवा में सवाल पूछेगा दोस्तों, यहाँ पर श्रेणी एलसीआर परिपथ में औसत शक्ति ह्रास के लिए व्यंजक उत्पन्न करना है, व्युत्पन्न कीजिए, प्रतिबाधा को परिभाषित करना है। गैलीय सतह पर आपतित प्रकाश अपवर्तित होता है, सूत्र व्युत्पन्न करना दोस्तों N2/V-N1/U। यहाँ पर आपको दोस्तों आर, यहाँ पर आपको दिया गया VOR, इस पे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी दोस्तों अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब निर्माण का नामांकित चित्र बनाइए। इस स्थिति में आवर्धन का सूत्र व्युत्पन्न करना है दोस्तों। ये भी आपको सवाल 4 नंबर का सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपका क्लास 12 फिजिक्स का पेपर होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस किए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों विद्यार्थी कमेंट करके पूछेंगे कि सर ये रियल पेपर है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये आपका एक मॉडल टेस्ट पेपर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक मॉडल पेपर है दोस्तों। अब इनमें से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि पूरा पेपर सेम टू सेम आए दोस्तों। आपके एग्जाम का पैटर्न सेम हो सकता है, हालांकि दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं कि पूरा पेपर सेम टू सेम आए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के पेपर आपको ऐसे ही मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।